नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बिहार टीचर के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को। साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ ही साथ प्रश्नों की व्याख्या को भी बताते चलेंगे, जिससे कि प्रश्नों से संबंधित जो अन्य प्रश्न पूछे जाते हैं सभी आपके तैयार हो सके। और आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं सभी प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहां पे किया था। तो आप सभी जानते होंगे जो 1857 की क्रांति हुई थी या इसका विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो मंगल पांडे के विद्रोह के द्वारा हुई थी। और कहां पे? तो बैरकपुर छावनी में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों, 29 मार्च 1857 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में दो ब्रिटिश अधिकारियों, कौन कौन, ह्यूसन और बाग के खिलाफ विद्रोह किया था। और इस विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना था। तो इन लोगों को जो कारतूस दिए गए उसमें चर्बी लगे कारतूस थे, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। और इसका प्रयोग करने के लिए इसे मुंह से खोलना पड़ता था या हटाना पड़ता था। तो इसका विद्रोह किया गया और यहीं से 1857 की जो विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा, बैरकपुर छावनी है, नाम जरूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो ग्वालियर में हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और जन्म कहां पे हुआ था? तो वाराणसी में। दोनों आपको याद रखना चाहिए साथियों, जन्म और मृत्यु दोनों पूछा जाता है। तो जन्म हुआ था वाराणसी में, मृत्यु ग्वालियर में हुआ था। और साथियों, ये ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो आप सभी देख सकते हैं ये बीपीएससी द्वारा अलग अलग एग्जाम में 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो हमें बताना है कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किसके द्वारा वर्णित किया गया था। तो वीडी सावरकर। किसने कहा था? वीडी सावरकर ने इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। आगे है कि 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। तो जो कुंवर सिंह थे साथियों, ये जगदीशपुर से संबंधित थे, बिहार के जगदीशपुर से संबंधित थे कुंवर सिंह। और इन्होंने 1857 के विद्रोह में, जो वर्तमान में भोजपुर जिला है, तो इसी के जगदीशपुर से संबंधित थे, इन्होंने यहीं से नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विश्वनाथ दुबे ने, नाम जरूर याद रखिएगा साथियों। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में प्रज्वलित हुई क्रांति की आग झारखंड, यानी कि उस समय झारखंड और बिहार एक ही में था, तो बिहार में उस समय पहुंच गई थी। और विश्वनाथ दुबे ने विद्रोहियों को धोखा देकर उनको गिरफ्तार करवा दिया। तो नाम याद रखिएगा, विश्वनाथ दुबे। आगे कि किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की। तो साथियों, जुलाई 1857 ईस्वी में। कब? जुलाई 1857 में। 8वां प्रश्न साथियों, बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था। तो कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। याद रखिएगा, आजमगढ़ के समीप नघाई नामक स्थान पर कुंवर सिंह पर आक्रमण किया गया था। और डगलस के सभी प्रयत्नों को विफल करते हुए कुंवर सिंह जो है नागरा और फिर सिकंदरपुर पहुंच गए थे। आगे है कि 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था। तो विलियम टेलर थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा कि पटना डिवीजन का जो कमिश्नर उस समय था तो विलियम टेलर था। आगे है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी। आप सभी जानते होंगे कि मेरठ से ही 1857 की क्रांति प्रारंभ
हुई थी। और इस क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 10 मई 1857 ईस्वी मेरठ से हुई थी, जो कि धीरे धीरे फैलते हुए कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई थी। किंतु औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी। आगे है साथियों, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को। डेट याद रखिएगा, कब? 22 अप्रैल 1858 ईस्वी। नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने ही किया था। किसने किया था साथियों? कुंवर सिंह ने, जो कि बिहार के जगदीशपुर से, भोजपुर जिले के जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। इन्हें बिहार का सिंह भी कहा जाता है। आगे कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो दिए गए विकल्पों में से सभी लोगों ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। तो जवाब होगा एक से अधिक, यानी कि सभी लोगों ने। नेक्स्ट है कि मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहां पे किया था? तो बैरकपुर में। पहले प्रश्न में ही हमने इस प्रश्न का उत्तर देखा था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बैरकपुर में। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो साहूकार वर्ग ने भाग नहीं लिया था। खेतिहर मजदूर ने भाग लिया, कृषक यानी किसानों ने भी सम्मिलित हुए थे, किसान भी भाग लिए थे, जमींदार भी भाग लिए थे, किंतु साहूकार जो थे वे सम्मिलित नहीं हुए थे। साहूकार वर्ग ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। आगे है साथियों कि किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। ये जो कथन है ये डॉक्टर S.N. सेन द्वारा कहा गया कथन है। अगला प्रश्न है कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो वी.डी. सावरकर। ये जो पुस्तक है साथियों ये वी.डी. सावरकर द्वारा लिखा गया है। आगे कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? तो 1858 ईस्वी में आया था। लॉर्ड कैनिंग ने 1858 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। साथियों जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसके नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया, जिसे कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा और इसके तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया। और इस प्रकार से जो भारत में गवर्नर जनरल का पद था उसे समाप्त किया गया और वायसराय का पद भी इसी समय सृजित किया गया। वायसराय का अर्थ क्या होता है? राजा का प्रतिनिधि। अब पहला वायसराय जो बना था वो था लॉर्ड कैनिंग। आगे है निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है या मानी जाती है? तो 1857 ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो अधिकारियों की अक्षमता, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी तो चांदनी चौक से पालम तक ही। कहां से कहां तक? चांदनी चौक से पालम तक। साथियों बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। वह मुगल वंश का अंतिम शासक था और 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भी प्रदान किया गया था इसके द्वारा। तो अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन कर दिया था और बहादुर शाह जफर को रंगून यानी कि वर्मा भेज दिया, जहां पे उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है साथियों, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह पे शामिल हुए थे? तो आरा में। बिहार स्पेशल से प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। कुंवर सिंह आरा से सम्मिलित हुए, यानी बिहार के आरा जगदीशपुर के जमींदार थे कुंवर सिंह, यहीं से ये शामिल हुए थे। आगे के 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग और यही बाद में प्रथम वायसराय भी बनता है। अगला प्रश्न कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? प्रश्न साथियों वही है, शब्दों को बदलकर प्रश्न पूछा गया है। विप्लव यानी वही 1857 की क्रांति या विद्रोह कह सकते हैं। तो इसमें जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने नेतृत्व किया था? तो आप सभी जानते हैं कुंवर सिंह ने ही नेतृत्व किया था। चाहे जगदीशपुर दे, कभी अभी इसके पहले आरा
देकर प्रश्न पूछा गया, कहीं कहीं सीधा राज्य का नाम पूछेगा तो आप लोग बिहार बताएंगे। प्रश्न वही है, पूछने का तरीका बदला गया है। आगे कि 1857 के विद्रोह के बाद में ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांतों से? तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से चयन किया था। तो साथियों ऐसा किस लिए हुआ था? तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने उत्तर प्रदेश, बिहार से आए उच्च वर्ण के सैनिकों को संदेह की दृष्टि से देखने लगी थी, क्योंकि 1857 के विद्रोह में इन्हीं सैनिकों के द्वारा बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाई गई थी, इसीलिए इनको शक की निगाहों से देखा जाने लगा और ज्यादातर जो भर्तियां की गई वो गोरखा, सिख एवं पंजाब क्षेत्र से सैनिकों की भर्तियां की जाने लगी थी। नेक्स्ट है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो लखनऊ की बात की जा रही है तो बेगम ऑफ अवध यानी उस समय हजरत महल के नेतृत्व में लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अगला प्रश्न है साथियों, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो पटना से। कहां से? पटना क्षेत्र की जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी वे थी प्रभावती देवी। आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं, पटना दोनों का एक ही अक्षर से शुरुआत है, प से पटना, प से प्रभावती देवी। इन्होंने बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी। आगे की अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो दिसंबर 1856 में। तो इन्हीं राइफल्स को शामिल करने के बाद में विद्रोह हुआ था सबसे पहले मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर छावनी में। नेक्स्ट है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बिहार से। यहाँ पे राज्य का नाम दिया गया तो आप बिहार बताएंगे, स्थान है जगदीशपुर, आरा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। ये उर्दू के प्रमुख शायर थे। आगे कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन करने के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, आयोग से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और यह प्रश्न बीपीएससी प्री एग्जाम 2002 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। जब 1857 का विद्रोह हुआ, फिर दमन हुआ, तो उसके बाद में भारतीय फौज के नव संगठन हेतु पील आयोग गठित किया गया था। कौन सा आयोग है? पील आयोग। नेक्स्ट है जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। कौन थे साथियों? कुंवर सिंह। अगला है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र क्या था? तो जगदीशपुर ही था। जरूर याद रखिएगा, जो 1857 का विद्रोह बिहार में हुआ था तो उसका सर्व प्रमुख जो केंद्र था वो जगदीशपुर ही हुआ करता था और नेतृत्व था किसका साथियों? तो आप सभी जानते होंगे कुंवर सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। आगे 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग था जो अप्रभावित रहा, जिसका कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ा? तो वो था मुजफ्फरपुर और मुंगेर। बाकी दानापुर, पटना, आरा तीनों विद्रोह, यहाँ पे तीनों जो स्थान है ये प्रभावित थे, किंतु मुजफ्फरपुर, मुंगेर प्रभावित नहीं थे। नेक्स्ट है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। साथियों आप सभी जानते होंगे जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो सफल न हो सका। ऐसा क्यों? तो इसलिए क्योंकि इसका कोई एक केंद्रीय संगठन किसमें कमी थी, नेतृत्व का कमी था। साथियों अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तिथियों में अलग अलग डेट पर विद्रोह हुआ, जिससे एक साथ विद्रोह न हो सका। अब विद्रोहों का दमन कर दिया गया, जिसके कारण यह जो विद्रोह था वो सफल नहीं हुआ। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? किसने कहा कि यह विद्रोह एक षड्यंत्र था? तो सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने ऐसा कहा था। आगे निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? तो तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। तो साथियों ये थे 1857 ईस्वी से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों पर हमने डिस्कस किया। अब है अगला जो चैप्टर है वो अन्य जन आंदोलन है, तो हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।